नमस्कार, राम राम दोस्तों। वो डायलॉग आता ना कि इला न देनी अपनी हलर या हुलराई, पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई। एक माँ अपने बेटे को ये शिक्षा देती है कि बेटा मर जाना, मिट जाना, कट जाना, लेकिन अपनी इला यानी अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन कभी किसी को मत देना। ऐसा ही एक जोरदार उदाहरण है राणा लाखा, मेवाड़ महाराणा के टाइम का। कहानी की बात करते हैं दोस्तों। राणा लाखा का या लक्ष्य सिंह भी नाम आता है, लक्ष्य सिंह, मेवाड़ महाराणा राणा लाखा हकबीर के पोते थे। इनका जो शासनकाल आता है वो आता है दोस्तों 1382 से 1421। इस शासनकाल में मेवाड़ में बहुत सी घटनाएं घटी। पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मेवाड़ ने चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303 ईस्वी, वो भी सहा। पूरी धन संपदा खत्म हो गई, चित्तौड़ को नष्ट कर दिया गया। पिता का नाम इनका क्षेत्र सिंह था। चित्तौड़ अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ ही रहा था कि भाई की किस्मत बहुत ज़ोरदार की जावर उदयपुर में चांदी की खान निकल गई, जहाँ से शीशा और जस्ता बहुत ही खूब निकल रहा था। उसका फ़ायदा राणा लाखा लेते हैं, अच्छे खासे अपना सैनिक खजाना भरते हैं। बदनौर में मेर लोग थे, उन लोगों को राणा लाखा हराते हैं और अपने मेवाड़ साम्राज्य में उसका विलय करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को तोड़ फोड़ किया था, नष्ट किए थे, चित्तौड़ की दीवारों को तोड़ा था, उनको राणा लाखा चांदी की खान निकलने के बाद अच्छे से निर्माण करवाते हैं कि अब अगर कभी भविष्य में कोई अटैक हो तो हम चित्तौड़ में रह के उसका मुकाबला कर सकें। रणमल राठौड़ जो कि मारवाड़ से आता है, उसको 20 गांव देकर अपनी सेवा में रख लेते हैं और राणा लाखा राव रणमल की बहन हंसाबाई से शादी करते हैं और इनके विवाह उपरांत मोकल का जन्म होता है। उसे मोकल को आने वाले टाइम में मेवाड़ महाराणा का बनने का सौभाग्य राणा चुंडा की तरफ से दिया जाता है। वो मेवाड़ का भीष्म पितामह जिसने अपना मेवाड़ का अधिकार त्याग करके, मेवाड़ महाराणा बनने का अधिकार त्याग करके राणा लाखा और राणा हंसाबाई के पुत्र मोकल को दे दिया। ये तो अपन थोड़ा सा जीवन परिचय अगर इनका देखें, एक छोटा सा ये भी कहा जाता है कि राणा लाखा के बारे में कि इन्होंने यवन तुर्क आक्रांताओं को अच्छा खासा सोना चांदी पैसा दे करके गया की ज़मीन को कर मुक्त करवा दिया था। ये तो राणा लाखा का थोड़ा सा जीवन परिचय हो गया, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन एक बूंदी जागीर थी दोस्तों। ये बूंदी राणा लाखा के गले की फांस बना हुआ था। पता नहीं राणा लाखा कुछ छोटी मोटी घटनाएं पहले मेवाड़ और बूंदी के बीच हुई होगी, उनके चक्कर में इस बूंदी को जीतना चाहते थे राणा लाखा। बहुत प्रयास किए लेकिन जीत नहीं पाए। राणा लाखा हार नहीं मानते हैं। राणा लाखा एक दिन ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा तब तक बूंदी को जीत नहीं लेता। दोस्तों आज अगर अपन देखते हैं कि कोटा बूंदी में से बड़ा कौन, तो अपने को कोटा नज़र आता है। लेकिन जब थोड़ा 500-600 साल पीछे चलते हैं तो वो बूंदी के हाड़ा वंश, जिसने बूंदी को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करवाया था उस टाइम की राजनीति में। तो बूंदी हाड़ाओं का जो वर्चस्व था उस टाइम में, मेवाड़ वाले डरते थे भाई साहब, उनसे हारते नहीं थे बूंदी वाले। तो ये उसी बूंदी की कहानी है कि बूंदी को जीत नहीं पा रहे थे राणा लाखा। इससे पहले राणा खेता या क्षेत्र सिंह, वो भी नहीं जीत पाए थे बूंदी को। ऐसा इतिहासकार बूंदी के शासक लिख देते हैं कि बूंदी विजय करने के चक्कर में क्षेत्र सिंह मारे गए थे। राणा लाखा के पति क्षेत्र सिंह, राणा लाखा के पिता मेवाड़ महाराणा क्षेत्र सिंह या खेत सिंह मारे गए थे, जबकि कुछ कहानियाँ ऐसा नहीं बताती। राणा लाखा ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं जब तक बूंदी जीत नहीं लेता तब तक खाना नहीं खाऊंगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया,
सेनापति रानी सबने समझाया भाई साहब महाराज क्या बचपना है, छोड़ो क्या है बूंदी, कभी जीत लेंगे, हर चीज़ का टाइम आता है। आज बूंदी मजबूत है, कभी कल को बूंदी जैसे ही कमज़ोर होती है अपन बूंदी को जीत लेंगे। राणा लाखा के बाद दिमाग में बैठी। राणा लाखा ने कहा प्रतिज्ञा कर ली, उसका क्या करूं भूख लग रही जोरदार, चूहे कूद रहे पेट में। लेकिन अब नॉर्मल व्यक्ति प्रतिज्ञा करे तो समझ में आता है, लेकिन वो हिंदुआ सूरज मेवाड़ महाराणा राणा लाखा ने प्रतिज्ञा करी है, तो प्रतिज्ञा ऐसे कैसे तोड़ दे। लेकिन सेनापतियों के समझाने पे राणा लाखा वो प्रतिज्ञा मानने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सेनापति ने समझाता है कि एक मिट्टी का किला बनाते हैं बूंदी, आप जाके उस किले को फतेह कर लेना। और ऐसा मान लिया जाएगा कि राणा लाखा ने बूंदी फतेह कर ली। अब एक बूंदी में इन्होंने कहा कि चलो बूंदी के अंदर एक ऐसा हाड़ा राजपूत ढूंढो, उसको इस बूंदी के अंदर खड़ा करो मिट्टी के किले में, मैं उसे मारूंगा और फिर मिट्टी के किले बूंदी के अंदर प्रवेश करूंगा और मेरी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। तो एक चंद्रगिरी का जागीरदार था, वो राणा हमीर के टाइम में इधर आ जाता है, तो नाम आता है कुंभकर्ण या हाड़ा, कुंभहाड़ा नाम आता है, कुंभकर्ण या कुंभहाड़ा। इसको समझा करके कुंभहाड़ा को लाया जाता है और किले के अंदर रखवा दिया जाता है। तो बूंदी की जो इतिहास लिखा हुआ है वंश भास्कर, उसके अंदर तो ये भी आता है कि कुंभहाड़ा 300 सैनिकों के साथ इस मिट्टी के किले के अंदर जाता है। कई जगह ये भी आता है कि कुंभहाड़ा अपने 2-4 खास सैनिकों के साथ इस मिट्टी के किले में चला जाता है। और इसे ये कहा जाता है कि जब मेवाड़ महाराणा आए तब उनको किले के अंदर घुसने देना और किले को फतेह करने देना। तो भाई साहब कुंभहाड़ा एक ही बात कहता है कि मेरी माँ ने मेरे को एक कहानी सुनाई थी कि इला न देनी अपनी हलरी हुलराई, पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माई। कि असली पुत्र तो वही है जो अपनी एक हल्के नोक जितनी ज़मीन अपनी दुश्मनों को ना दे। तो मैं उन हाड़ाओं का वंशज हूँ जिनको तुम मेवाड़ वाले जीत नहीं पाए, लेकिन किसी कारणवश मैं आप लोगों के यहाँ जागीर से रह रहा था। लेकिन आज जब बात बूंदी की आई है, भले ही वो मिट्टी का ही किला क्यों ना हो, लेकिन मैं आज यहाँ पे लड़ाई करूँगा जोरदार। कुंभहाड़ा अपने कुछ सैनिक थे उनको कह देते हैं कि मेवाड़ महाराणा की कोई टच नहीं करेगा, लेकिन बाकी जो आते हैं सैनिक उनको मौत के घाट उतार देना। यही हुआ। मेवाड़ महाराणा पूरे बख्तरबंद होके हेलमेट वेलमेट पहन के युद्ध के अंदर आते हैं इस किले के बाहर। कुंभहाड़ा के सामने जो भी मेवाड़ी सैनिक आया, कुंभहाड़ा ने सबको सल्टा दिया भाई सब। लास्ट में राणा लाखा खुद आते हैं और कुंभहाड़ा को मार करके उस मिट्टी के किले में प्रवेश करते हैं और उस मिट्टी के किले को ध्वस्त करते हैं। अगर कहीं अपनी ज़मीन दुश्मन को देने की कोई कहानी आती है दोस्तों कि मेरे जीते जी तो आप असली बूंदी तो क्या आप नकली बूंदी भी नहीं ले जा सकते, ये ऐसे थे शूरवीर कुंभकर्ण हाड़ा या कुंभहाड़ा। इसके बाद हम बताते हैं कि ये बम्बावद एक जगह थी, बम्बावद वहाँ का था कुंभहाड़ा। तो बम्बावद को राणा लाखा जीतते हैं और इस बम्बावद का कुछ हिस्सा कुंभहाड़ा के वंशजों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। तो ये कहानी थी उस मिट्टी के सपूत, मिट्टी के असली वारिस राणा कुंभा की कहानी। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मेवाड़, जय राणा कुंभा और जय कुंभहाड़ा।